चंद्रिका राहुल को अपने साथ ही घोलकर रेत और पानी की तरह बह गई थी। राहुल इस वक्त खुद को बेहद अजीब सी अवस्था में महसूस कर रहा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या वो जीवित इंसान है, पानी है या रेत है। उसे तो खुद इस विचित्र और कायाकल्प हो चुके रूप पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। इंसान का मिट्टी हो जाना तो उसके लिए मर जाना कहलाता है, पर उसका दिमाग और चेतना तो उसे अभी भी जीवित होने का एहसास करा रही थी। और वो किसी तरंग की भांति हवा में सवार हुआ बहता जा रहा था। दूर से धूल उड़ाते हुए घोड़ों पर बैठे 1 दर्जन से ज्यादा सैनिक इस वक्त उसी स्थान पर आ पहुंचे थे जहां कुछ देर पहले चंद्रिका और राहुल खड़े थे। ये क्या? हमारा ये यंत्र तो बता रहा था कि हमारी इस सीमा में यहां अभी कुछ देर पहले एक मानव खड़ा था, पर अब तो यहां कोई भी नहीं है। और फिर से अपने हाथ में पहने गए यंत्र पर निगाह डालकर देखता है, जो अब मानव की अनुपस्थिति को अदृश्य दर्शा रहा था। तभी एक सैनिक की रेत पर बने 1 जोड़ी पैरों के निशान पर नजर पड़ती है। सेनापति जी, उधर देखिए, पैरों के निशान। अरे हाँ, ये तो किसी मानव के पैरों के निशान है। इसका मतलब कुछ देर पहले यहां कोई था, जो हमारे आने से पहले यहां से लापता हो गया। कौन हो सकता है वो? फिर घोड़े से उतरकर उन पैरों के निशान की जांच करने लगता है। सेनापति जी, इधर देखिए, इधर की रेत पर कुछ और निशान बने हुए हैं, जैसे कोई विशाल सर्प लहराया हो। सेनापति वीर भानु तेजी से उसकी तरफ जाता है, जिस तरफ सैनिक उसे बुला रहा था, और फिर उसकी आंखों में क्रोध उभरना शुरू हो जाता है, जैसे उसकी समझ में आने लग गया हो कि इस मानव को कौन अपने साथ ले गए हैं। और फिर लगभग ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए, चंद्रिका! फिर अपनी भारी भरकम तलवार अपने बराबर से खींच लेता है। चलो सब यहां से, मुसीबत बहुत बड़ी है, हमें फौरन महाराज को इस बारे में बताना होगा। और फिर सेनापति वीर भानु अपने सैनिकों के साथ घोड़े पर दुर्गति से वापस निकल गया था राजमहल की तरफ। घोड़ों की रफ्तार एकदम तेज हो गई थी और पीछे फिर से धूल का गुबार हवा में उड़ गया था। दूसरी तरफ श्रेया और शिल्पा इस वक्त बेहोशी की हालत में एक अत्यंत घने घनघोर जंगल में पड़े थे। पहाड़ से फिसलने के बाद वे दोनों यहां थे। दोनों के हाथ एक दूसरे से उलझे हुए थे। शिल्पा को अब धीरे धीरे होश आ रहा था और फिर कुछ महसूस करते हुए वो एकदम से उठकर बैठ गई थी। शायद उसे याद आ गया था कि वो पहाड़ी से गिर रही है और उसे अपनी जान बचानी है। शिल्पा एकदम बदहवास सी हो गई थी और तेजी से उसने अपने आसपास देखा, फिर अपने बदन को, और अपने आप को एकदम ठीक पाकर अपनी बढ़ी हुई सांसों को नियंत्रित करती है। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान की रेखा भी खिंच गई थी और फिर उसकी नजर अपने पास घास में पड़ी श्रेया पर पड़ती है। शिल्पा एकदम से श्रेया को झंझोड़ने लगती है। उठो श्रेया, श्रेया, क्या हुआ तुम्हें? उठो! शिल्पा के बुरी तरह हिलाने के कारण श्रेया के ऊपर छाई बेहोशी एकदम से टूट गई थी। उसने एकदम से उठते हुए शिल्पा को कसकर पकड़ लिया। उसके मुंह से घबराहट में कोई शब्द निकल ही नहीं रहा था, बस आंखें फाड़े वो आसपास देख रही थी। शिल्पा भी उसे अपनी बाहों में कस लेती है और कहती है, घबरा मत श्रेया, हम एकदम ठीक हैं, हमें कुछ नहीं हुआ पहाड़ी से गिरकर। तुम घबराओ मत, अपने आप को देखो, तुम्हें एक चोट तक नहीं लगी है। श्रेया एकदम से अपने बदन को निहारती है और अपने हाथ पैरों को छू कर देखती है और उसके चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कान आ गई थी। क्या हम जीवित हैं शिल्पा, या मर चुके हैं? कैसी बात कर रही हो? हम जीवित हैं, मैं तुम्हारे सामने बैठी हुई हूँ। और फिर उसके माथे पर अपनी हथेली को रखकर उसे एहसास दिलाती है। श्रेया एकदम से खड़ी हो गई और कहा, पर हम ये कहाँ हैं? यहाँ तो आसपास कोई पहाड़ी नजर ही नहीं आ रही है। और वो पहाड़ी जहाँ से हम गिरे थे, वो कहाँ है? और आकाश की तरफ नजर उठाकर देखती है ताकि उसे वो पहाड़ नजर आए, पर उसे घने पेड़ पौधों के अलावा कुछ भी नजर नहीं आता। हाँ यार, यही तो मैं भी सोच रही हूँ, हम कौन सी जगह पर गिरे हैं? मुझे लगता है उस तरफ शायद पहाड़ होगा। पर अमित कहाँ है? वो भी तो शायद हमारे साथ नीचे की तरफ ही गिरा था। वो कहीं नजर नहीं आ रहा है।
शिल्पा अब एकदम से फिर थोड़ी बदहवास हो गई थी, क्योंकि वो अमित को पसंद करती थी और अमित उसे। मेरा तो ध्यान ही उतर गया अमित पर से। वो भी तो हमारे साथ था। लगता है वो भी आसपास ही कहीं गिरा होगा, और अगर हम भी जीवित हैं तो वो भी एकदम सुरक्षित होगा। हमें उसे ढूंढना होगा। अगर हम दोनों यहाँ गिरे हैं तो वो भी यहीं आसपास ही कहीं होगा। शायद झाड़ियों में इधर उधर पड़ा हो। हमें चेक करना चाहिए। और फिर दोनों तेजी से आसपास की झाड़ियों में अपने साथी अमित को ढूंढना शुरू करते हैं। अमित! अमित! क्या तुम हमारी आवाज सुन रहे हो? कहाँ हो तुम? मेरी बात का जवाब दो। श्रेया भी शिल्पा की तरह ही अमित को पुकारने लगी थी, परंतु आसपास काफी ढूंढने पर भी उन्हें अमित का कोई पता नहीं चला था। और ऊपर से इन दोनों के ऐसे चिल्लाने से एक बड़ी मुसीबत अब उनकी तरफ बढ़ने लगी थी, जिसका इन दोनों को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। चुप हो जाओ श्रेया, मुझे कोई आवाज सुनाई दे रही है। शायद उस तरफ से कोई हमारी तरफ बढ़ रहा है। श्रेया शिल्पा की बात सुनकर एकदम शांत हो जाती है और दोनों अपने सामने वाली जगह से किसी के आने की आवाज को सुनने लगते हैं। ऐसा लग रहा था कोई छोटे पेड़ पौधे को अपने भारी भरकम पैरों से कुचलता हुआ कोई उन दोनों की तरफ ही बढ़ रहा हो। शिल्पा तेजी से अपना शिकारी चाकू निकाल लेती है और फिर श्रेया को लेकर एक बड़े से पेड़ की ओट में चली जाती है। कौन आ रहा होगा हमारी तरफ? क्या कोई हाथी है या फिर कोई और जंगली जानवर? मुझे तो कोई गैंडा लग रहा है। और फिर उन दोनों के सामने जो आया उसे देखकर उन दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई थी। वे दोनों जड़ से हो गए थे। उनमें सांस लेने तक की हिम्मत खत्म हो गई थी। वहां आया प्राणी तकरीबन 10 फीट लंबा था और बिल्कुल किसी वन मानुष की तरह लग रहा था। उसने भारी भरकम वस्त्र पहने हुए थे और फिर उसके शरीर पर भालू की तरह लंबे बाल नजर आ रहे थे। उसके सामने के नुकीले दांत एकदम लाल नजर आ रहे थे, जो बाहर को निकले हुए थे, जिनकी लंबाई उसके नाक के पास तक जा रही थी और ऊपर का होंठ उसके प्रभाव से थोड़ा ऊपर उठा हुआ था। कौन है यहाँ जो आवाज दे रहा था? सामने आओ। और फिर अपनी बड़ी बड़ी आंखों से चारों तरफ नजर घुमाता है। उसकी आंखों के ऊपर भी भावों के बाल आए हुए थे और जो हल्के हल्के सफेद नजर आ रहे थे। शिल्पा और श्रेया उसको इस तरह बोलता देखकर बेहद अचंभित हो गए थे और उन दोनों के पैर कांपने लगे थे। ये तो हमें बाहर आने के लिए बोल रहा है। क्या करें? छुपे रहें या इसके सामने चलें? कैसी बात कर रही हो? इसके सामने गए तो ये हमें मारकर खा जाएगा। देख नहीं रही क्या तुम? उसके लाल दांत कैसे चमक रहे हैं। देखो, मैं जानता हूं तुम यहीं आसपास कहीं छुपे हुए हो। मेरा नाम आर्यव्रत है। मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। मैं इस जंगल के साम्राज्य का रक्षक हूं। आप लोग बाहर आ जाएं। मुझे तो ये कोई शरीफ प्राणी लग रहा है। बस इसका रूप ही डरावना है। हमें इसके सामने जाना चाहिए और इससे मदद मांग लेनी चाहिए यहाँ से बाहर निकलने के लिए। तुम ठीक कहती हो। मुझे तो ये सारी दुनिया ही अजीब लग रही है और सामने खड़ा ये आर्यव्रत भी अजीब ही लग रहा है। जाने कौन सा युग है या फिर हम कौन सी नई दुनिया में हैं? कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तुम मित्र हो या शत्रु, जो भी हो सामने आ जाओ, वरना मेरे शिकारी भेड़िए तुम्हें इस जंगल में ज्यादा देर तक जीवित नहीं रहने देंगे। अगर मैंने उन्हें आदेश दे दिया फिर तुम कहीं नहीं छुप पाओगे। चलो यार, देख लेते हैं। और फिर शिल्पा और श्रेया अपने दिल की धड़कनों को थामते हुए कांपते पैरों के साथ वृक्ष के पीछे से निकलकर उस आर्यव्रत नामक अजीबो गरीब प्राणी के सामने आ खड़े होते हैं। कौन था ये आर्यव्रत और अब क्या होगा इन दोनों लड़कियों के साथ?